हेलो गाइस, इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट बहुत जगह करते हैं, हमें कहाँ कहाँ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। अगर जहाँ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं मिलता है, हम वहाँ पे किस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे कि हमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वहाँ भी मिले। चलिए हम बातें करते हैं कौन कौन से इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। दोस्तों एफडी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, पीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एफडी में हमें 7% का लगभग रिटर्न मिलता है। अगर हम 1 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट करते हैं एफडी में, तो अगले साल हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 1,07,000 रुपया ऐसे हो जाता है। अगर हमें वहाँ पे कंपाउंडिंग नहीं मिलेगा, अगर 10 साल के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिर्फ टोटल अमाउंट हमारा 1,70,000 ऐसे कंप्लीट होगा। आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट पे कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है, क्योंकि पहले साल हमने जो इन्वेस्टमेंट करे हैं 1 लाख रुपया, उस 7,000 रुपया का रिटर्न होने के साथ 1,07,000 रुपया हो जाता है। दूसरे साल अगर हम इन्वेस्टमेंट की अगर बातें करते हैं तो 1,07,000 पे हमें 7% का ऐसे रिटर्न मिलता है। दोस्तों तीसरे साल हमारा जो फंड तैयार होता है 1,14,000, उस पर हमें रिटर्न मिलता है। इस तरह से हमारा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता है और हमारा फंड तैयार होता है लगभग ऐसे 10 सालों में। दोस्तों ऐसे 2 गुना 3 गुना तैयार हो जाता है। जो लोग समझते हैं कि हमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं मिलता है एफडी में, उसके लिए मैं बातें कर रहा हूँ। अगर आपके पास में 1 लाख रुपया है और इन्वेस्टमेंट करना है आपको सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में, तो आप 1 लाख रुपया वहाँ पे करें। अगले साल दोस्तों जब आपका मैच्योरिटी होता है 1 साल के बाद, उस समय आप अपने पैसे को निकाल के एक काउंटर से निकाले, दूसरे काउंटर में फिर से आप इन्वेस्टमेंट कर दें दोस्तों, क्योंकि आपको 1,07,000 रुपया पे फिर से दोबारा उस पर इंटरेस्ट मिलेगा दूसरे साल के। फिर से आपका जब दूसरा साल मैच्योरिटी होता है 2 साल के बाद, तो आप फिर से अपने पैसे को एक काउंटर से निकालें और दूसरे काउंटर पे आप इसे फिर से फिक्स डिपॉजिट कर दें। इस तरह से आपको अपने फिक्स डिपॉजिट पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए बातें करते हैं दोस्तों पीएफ में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है। दोस्तों पीएफ में भी हमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, बट हम ये समझते हैं कि वहाँ पे हमारा रिटर्न जो है वो 8% है। हमें पता नहीं चलता है कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है या नहीं मिलता है। अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपको पता चलेगा कि पीएफ में भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों, तो आप एक अमाउंट होता है, बहुत लोग करते क्या है, जो पीएफ का अमाउंट करते रहता है उससे अधिक अमाउंट है से अपने पीएफ में जमा करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि सपोज दैट हमारा 3,000 रुपया या 5,000 रुपया पीएफ में कट रहा है, तो बहुत लोग ऐसे 10,000 रुपया 15,000 रुपया पीएफ में कटवाते हैं ताकि हमारा बहुत बड़ा अमाउंट हो जाए। दोस्तों तो आप समझ रहे हैं कि वहाँ पे सिर्फ 8% का ही रिटर्न मिलता है। उसके हिसाब से आपको पता नहीं चलेगा कि करोड़ों का फंड तैयार होगा कितने सालों में। इसीलिए आप अगर 10,000 या 15,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरे हिसाब से उस पैसे को आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, जहाँ पे आपको कम से कम दोस्तों बड़ा फंड जहाँ पे है वहाँ पे लगभग आपको ऐसा 15% का रिटर्न तो मिलेगा ही। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉपर्टी में आप देख रहे होंगे कि आपने ऐसे 50 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया है, बट अगले साल अगर ऐसा होता है कि 20% के हिसाब से उसका ऐसे वैल्यू ऐसे 10 लाख रुपया अगले साल बढ़ जाए तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज अगर 10 लाख रुपया नहीं बढ़ता है तो दोस्तों वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से कोई फायदा नहीं है प्रॉपर्टी में। फिर हमें देखना है कि दूसरा साल जब स्टार्ट होता है तो फिर हमें वहाँ पे 20% का रिटर्न मिलता है। 60 लाख के हिसाब से हमें उस पर से लगभग 15% या 20% जो भी आप कैलकुलेशन करके रखे हैं उसके हिसाब से उस पर रिटर्न मिलना चाहिए। फिर आप समझते हैं कि हमारा जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है वो सही से बढ़ रहा है। अदरवाइज आप वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। जो अगर जरूरी है आपको प्रॉपर्टी तो आप खरीदें, अदरवाइज ऐसे दोस्तों इन्वेस्टमेंट करें कहीं और जगह जहाँ पे आप 15% 20% रिटर्न ले सकते हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड की डायरेक्ट बातें करते हैं, शेयर मार्केट की बातें नहीं करेंगे क्योंकि रिस्क वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए दोस्तों टेक्निकली एनालिसिस, चार्ट प्रिपेरेशन, बहुत सारे ऐसे एनालिसिस होते हैं जो आपको आना चाहिए। फिर अगर आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न वहाँ पे मिलता है। बट अगर आपको ऐसे टेक्निकल एनालिसिस, ग्राफ एनालिसिस वगैरह नहीं आता है तो आप दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, जहाँ पे आपको 20%, 25%, 22% का रिटर्न इजीली मिलता है। आपको कोई टेंशन नहीं होता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि हमारा जो एएमसी होता है वो हमारे पैसे का पूरा ख्याल रखता है। जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, 15,000, 20,000, जो भी महीने का एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एएमसी हमारे पैसे को बहुत सारे ऐसे कंपनियां में इन्वेस्टमेंट करती है जहाँ पे उसे लगता है कि हमें अच्छा ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि हमारे ग्रोथ के साथ उस कंपनी का भी ग्रोथ वहाँ पे होता है। क्योंकि बिना ग्रोथ का या फिर ऐसे बिना प्रॉफिट का कोई भी कंपनी नहीं चलता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं डायरेक्ट शेयर में तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे चार्ज वगैरह करते होंगे, हर महीने कुछ ना कुछ ऐसे चार्ज वगैरह लगते ही हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड में तो आपको यहाँ पे मिनिमम चार्जेस वगैरह लगते हैं, 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया का चार्ज वगैरह ऐसे दोस्तों करते हैं।
इसके हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़्यादा रिस्क नहीं होता है और अच्छा रिटर्न मिलता है। मैं बहुत सारा इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड का नाम बता के रखा। 2022 में कौन से ऐसे टॉप म्यूचुअल फंड थे जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से बहुत अच्छा रिटर्न मिला था। 2023 के लिए भी कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो आपको लगभग 20%, 22%, 25% का ग्रोथ मिलता है सालाना। दोस्तों एक चीज़ बहुत सोचने वाली बातें हैं कि आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें जिस फंड का NAV बहुत ज़्यादा होगा, जिस म्यूचुअल फंड का AUM बहुत बड़ा है। अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ट्रस्ट होगा कि वहाँ पे लगभग दोस्तों ऐसे 12,000 करोड़, 15,000 करोड़ इस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। दोस्तों कम इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो आप ये नहीं सोचे कि इस फंड का NAV दोस्तों 400 रुपया है, 300 रुपया है, अगर हम 500 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 यूनिट मिलेगा। सिर्फ आप ये सोचे कि हमें परसेंटेज ऑफ ग्रोथ मिलता है। NAV से क्या फ़ायदा दोस्तों, जैसे कि आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको परसेंटेज मिलता है। जैसे 1,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं और 20% के हिसाब से आपको ग्रोथ मिलता है तो 1,000 पे परसेंटेज ग्रोथ मिलेगा, ना कि यूनिट के हिसाब से मिलेगा दोस्तों। क्योंकि जहां हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पे NAV पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट हमारा जो AMC है, जो हमारा म्यूचुअल फंड का कंपनी है, वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है बहुत सारी कंपनी में आप देखते होंगे वहाँ पे, क्योंकि शेयर मार्केट की जो कंपनियां हैं उसका एक शेयर का प्राइस दोस्तों 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1-1 लाख रुपया एक शेयर का प्राइस होता है। इस हिसाब से अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 लाख रुपये आपको 1 यूनिट खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बट अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर खरीदते हैं तो आपको 1 यूनिट दोस्तों ऐसे 200 रुपये में मिल सकता है, 50 रुपये में मिल सकता है, 100 रुपये में मिल सकता है और 500 रुपये में मिल सकता है। अगर इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं आप तो आपका पैसा दोस्तों जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं 500 रुपये मंथली, वो आपको लगभग 40 कंपनी, 50 कंपनी में हर महीने ही से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ना कि सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इस तरह से आपका पैसा जो इन्वेस्टमेंट होता है उस पर रिस्क बहुत कम होता है। तो 2-3 चीज़ ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न मिलता है दोस्तों। पहला नंबर कि आप ऐसे 2-3 दिन एनालाइज करें कौन सा फंड अच्छा है, फिर आप देखिए कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दोस्तों वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। जैसे SBI में इन्वेस्टमेंट करिए, ICICI में इन्वेस्टमेंट करिए, HDFC में इन्वेस्टमेंट करिए, निपॉन इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें, कोटक में इन्वेस्टमेंट करें। बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ऐसा अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा। बट ये आप सोच रहे होंगे कि रेगुलर ग्रोथ प्लान लूँ या फिर डायरेक्ट ग्रोथ प्लान लूँ, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करके रखा है जिसमें आपको ऐसे रेगुलर और ग्रोथ प्लान के बीच में डिफरेंस को समझाया गया है। अगर मैं उसका लिंक ऐसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप समझते हैं तो आपको पता चलेगा दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है और हमारा जो मैच्योरिटी का समय आएगा उस समय हमें कितना का डिफरेंस होगा हमारा मैच्योरिटी अमाउंट पे। फिर देखते हैं कि हम कौन सा ऐसा फंड ले जिसका NAV प्राइस से कम है या ज़्यादा है, हमारा फंड का साइज इससे कम है या फिर ज़्यादा है। मतलब म्यूचुअल फंड का साइज जो हम कंपनी का ले रहे हैं उस कंपनी का इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो कितने का है। अगर फंड का साइज छोटा है तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ऐसे बहुत कम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट जिस कंपनी का फंड का साइज बहुत बड़ा है वहाँ पे दोस्तों करोड़ों लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसीलिए उस फंड का साइज बहुत बड़ा होता है। अदरवाइज कोई एक आदमी तो दोस्तों ऐसे 12,000, 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है एक म्यूचुअल फंड में। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करें तो 3, 4, 5 चीज़ को देख कर इन्वेस्टमेंट करें। 2023 के लिए दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, इन्वेस्टमेंट जारी रखें अपना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।